हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100%। और मेरा नाम है तरुणा रानी राठौड़। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो भैया, मुझे अभी अभी ये चीज़ें पता चली हैं कि आस्था माँ को बहुत ज़्यादा लोग गंदे वे में ट्रोल कर रहे हैं। अरे, आप लोगों को बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? आप लोगों को ये बात बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि आस्था माँ कुछ ऐसा कर सकती है? आस्था का नाम पता है आपको? आस्था क्या होती है पता है? हमारे में सबसे पवित्र जो नाम होता है ना, वो भगवान की आस्था बोला जाता है। क्या आप भगवान की आस्था में अपने आप को लीन कर लीजिए। आप लोग, जो भी लोग इस टॉपिक के ऊपर इस तरीके से बात कर रहे हैं, आस्था माँ के नाम को गलत वे में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? आप इस 2 पैसे की औरत के लिए अपने भारत की माँ की, बहन बेटियों की इज्जत तार तार करने पे उतारू हैं? आपको जब गाली दी जा रही थी, तब आपके लिए आस्था माँ ने स्टंट लिया था। आपके लिए आस्था माँ ने आवाज़ उठाई थी। आपके लिए आस्था माँ ने कितने लोगों से गालियाँ खाई थी। क्या वो डिजर्व करती हैं ये सब चीज़ें? पर किस लिए वो कर रही थी कि नहीं, मातृशक्ति है, उनको कभी कोई गलत ना बोले, उनके लिए कभी कोई कुछ ऐसा ना बोले जो अपशब्द हो। इस 2 पैसे की औरत के लिए, जिसकी कोई खुद की अपनी कोई इज्जत नहीं है। और आप लोगों ने क्या किया? आस्था माँ को ही गलत बता दिया, उसके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए। शेम ऑन यू। जब आप लोग ऐसा करते हैं ना, तो हम लोगों को लगता है कि इंसानियत अब मर रही है। आप जैसे लोगों को जब चेहरा देखते हैं ना, तो ये लगता है कि ये आज के टाइम के जो लोग हैं ना, सिर्फ पैसे के लिए हैं। आज के टाइम के लोगों को पैसे से आसानी से खरीदा जा सकता है। उनके ज़मीर को चंद पैसों की बोली लगाकर खरीदा जा सकता है। जो भी लोग इस तरीके की भाषा यूज़ कर रहे हैं आस्था माँ के लिए, शेम ऑन यू। उस भगोड़ी के लिए जो अपने पति की नहीं, अपने देश की नहीं, अपने माँ बाप की नहीं, अपने बहन भाइयों की नहीं, अपने बच्चों की नहीं, सिर्फ अय्याशी के लिए, उसकी अय्याशी का इतना कीड़ा कुलमुलाता रहता है कि उसने उसके लिए इन सब रिश्तों को लात मारी। जिस जगह पर वो रहती थी, तू उसकी सगी नहीं हो रही है, तू हमारे भारत की सगी होगी। तू बहुत शातिर औरत है। तू सब लोगों को जो एक एक करके सबके पास जाकर उनको जोड़ रही है, अपनी चैन बना रही है, तो ये तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुझे लग रहा है ये तेरी बहुत बड़ी ताकत है, पर नहीं। सब्र कर। सब्र हमेशा से सच्चाई दिखाता है। और तुझे लगता है कि अगर मेरे पास इतने सारे फॉलोवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझे चाहते हैं, मुझे पसंद करते हैं, उनमें हेटर्स एक भी नहीं है, ये है वो XYZ, जो भी तेरे माइंड में चलता है वो। बड़ी सिंपल भाषा में तेरे साथ अपनी बात को रखना चाहूँगी। बखूबी तेरे पास ये वीडियो जाएगी, और उन सभी दोगले लोगों के पास ये वीडियो जाएगी जिन्होंने अपने टाइम आने पे आस्था माँ को अपने लिए यूज़ किया, उनकी फीलिंग के साथ खेला। अरे, उनका तो दिल बड़ा मासूम है, जो माँ के नज़रिए से देखता है। उनके दिल में ममता है हर एक उस बच्चे के लिए, क्योंकि वो अपने नाम के पीछे आस्था माँ लगाती हैं। वो अपने नाम की वाहवाही नहीं करवाती हैं। अपना नाम उन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं कराया है। उनकी पहचान ही उनका धर्म है, और वो कर्म को महत्व देती है। वो जानती हैं कि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, पर सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। ये तो सुना था कि कठिन होता है, पर ऐसे लोग जो आपके चरित्र के ऊपर उंगली उठाएं, आपको ट्रोल करें, गंदे शब्दों से आपकी ट्रोलिंग करें, और आपको एक गलत वे में लोगों के माइंड में मैसेज ये पहुंचाएं कि ये एक आस्था माँ ना हो कि एक चलाती हैं, तो उस तरीके का अगर ऐसा कुछ बोला जाए, तो मैं सिर्फ उन लोगों से इतना कहना चाहूँगी, आप ना आज जो बोल रहे हो, भगवान ना करे कभी आपके घर में ये स्थिति हो, आपकी बहन बेटी
कभी इस भगोड़ी की जैसी करतूत करे, कभी ना करे। क्यों? क्योंकि वो दर्द आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब तक अपने आप पे जख्म नहीं आता ना, तब तक उस जख्म का दर्द हमें महसूस नहीं होता। तुमने आस्था माँ को इसीलिए इजीली ट्रोल किया क्योंकि आपको पता है कि आस्था माँ एक वो मजबूत नींव है जिसके ऊपर पूरा धर्म एक तरह से खड़ा है। उन्हें विश्वास है अपने धर्म के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर, अपने महादेव के ऊपर। और बंसी वाला जब बंसी बजाता है और न्याय करके दिखाता है तो अच्छे अच्छों की वाट लग जाती है। कहते हैं ना, भगवान की लाठी जब पड़ती है तो आवाज नहीं होती है। और भगवान के भक्तों को जो गलत वे में गंदे शब्दों से अपनी जीव का गलत उच्चारण करके उनको गंदे शब्दों का वर्णन करते हो, उनके बारे में लोगों को बताते हो, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती होगी। क्योंकि शर्म है ही नहीं है ना। और शायद वो शर्म आपको बिल्कुल भी ना आती हो, क्योंकि इज्जतदार लोगों की पहचान ही उनकी बोले गए शब्द होते हैं। पर आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप आज हो कल पलट जाते हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आज आपको गलत इंसान सही लगता है, सही इंसान गलत लगता है, पर समय आने पे आपको पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत है। आज आपको लगता है कि आस्था माँ के साथ हम खड़े होंगे तो हम गंदे हो जाएंगे। बैड मैनर्स। मैं इंसानियत के नाते सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जो उनके नाम है आस्था माँ, मैं उस नाम के साथ खड़ी हूँ। और मेरा दिल गवाही करता है कि आस्था माँ कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। जो लोग ब्लेम कर रहे हैं, जो गंदा बोल रहे हैं, जिन लोगों को इतनी गालियाँ पड़ने के बाद भी आस्था माँ खड़ी थी कि बेटी मैं खड़ी हूँ, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। क्योंकि जिसके साथ माँ खड़ी होती है ना, वो बेटी सबसे बड़ी पावरफुल होती है। चाहे वो भारत की बहन हो, बेटी हो या कोई भी हो। माँ का आशीर्वाद बहुत वैल्यू करता है। पर क्या कर सकते हैं, कुछ लोग सिर्फ इसको यूज़ करने के लिए, एक दूसरे को सोशल मीडिया पे अपने आप को आगे लेके जाने के लिए, वो चीज़ें करने के लिए। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आप मेरे साथ लाइव करो, आप मेरे साथ लाइव ऐड हो, ये करो वो करो, मुझे अपने चैनल पर बुलाओ। मैं नहीं बुलाती, क्योंकि मुझे पता है कि ये सोशल मीडिया की रियलिटी है। आपका जो अपना ओपिनियन है ना, वो रखो। आपको राइट है बोलने का, आपको हक है बोलने का, वो रखो। आप यहाँ पर महफिल जमाओगी, रिश्ते निभाओगी, तो यहाँ पर आप रिश्ते निभा रही हो प्योरिटी के साथ, पर सामने वाला आपके रिश्तों का मजाक बनाएगा। और वो जीता जागता उदाहरण मैंने देखा है इस वीडियो में। और जो आस्था माँ के साथ जो चीज़ें लोगों ने की वो बहुत गलत थी। शर्म आती है मुझे अपने देश के, भारत के उन भाइयों बहनों पे जो चंद कुछ लोग हैं जिन्हें सच्चाई नहीं दिखती। पर कहते हैं ना, पैसे की चकाचौंध ऐसी होती है, गलत भी सही हो जाता है। ज़मीर गवा देता है। इंसान को पता होता है कि मैंने खुद ने किसको सच्चा बोला है और किसको झूठा बोला है। आप चंद पैसों के लिए कुछ शब्द खरीद सकते हो, पर उसकी आत्मा को तो पता है ना उसके लिए कौन सच्चा है कौन झूठा है। पर शायद लोगों में आजकल हिम्मत नहीं है सच बोलने की। झूठ की आड़ में अपने झूठे शब्दों को रखकर सच्चाई का तमाशा दिखाते हैं। ऐसे दोगले लोगों से मैं कल भी दूर रहती थी और आज भी। पर हाँ, आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि आस्था माँ के सपोर्ट में कौन कौन खड़ा है। आज एक माँ की सपोर्ट में मैं देखना चाहती हूँ कि कौन कौन उनकी इस बात में सहमत रखता है कि वो सही है। मैं तो मानती हूँ कि वो सही है, पर आपको क्या लगता है अपनी बात कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और ये मत सोचिएगा कि वो आस्था माँ है तो इसीलिए आपको करना होगा। आपका ज़मीर, आपके अंदर की आत्मा क्या कहती है, सिर्फ उसको सोच के कमेंट कीजिएगा। और एक बार उनका चैनल जाकर देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा क्या वो चलाती हैं। मुझे तो नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करती होंगी। पर कुछ लोग हैं ऐसे गंदे जिन्होंने सिर्फ गंदगी फैलानी है। पर आपको पता होगा, शीशे के ऊपर कितनी भी कीचड़ फेंको, सामने वाला जो खड़ा है ना, वो कीचड़ उसी को नज़र आती है। तो वो आपके ऊपर है कि आप शीशे के सामने जाके खड़े होंगे। क्योंकि आईना, एक कहावत है कि
कि जब तक आईना चित्र दिखा रहा है सबको पसंद आता है, जिस दिन उसने चरित्र दिखाना शुरू कर दिया ना, सबसे बड़ा दुश्मन आईना ही होगा। क्या लगता है आपको? कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।